डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एग्जाम, कहीं पे भी अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे पहले आपका सेट थ्योरी के बारे में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए, तब जाके हम धीरे धीरे आगे मूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सेट में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ सेट। बहुत ही बेसिक, मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं। मे बी आपको कई पॉइंट्स ऑलरेडी पता हो, लेकिन एक बार फटाफट से सुन लेना, नोट कर लेना। मे बी आपको एग्जाम में कहीं से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले। तो देखो, व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड। सबसे पहले यहां पे आपको ध्यान देना है दो वर्ड्स के ऊपर, दैट इज अनऑर्डर्ड एंड डिस्टिंक्ट। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है? सबसे पहले सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे अगर मैंने बनाया अ सेट ए, उसके अंदर मैंने डाले 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हो, नंबर्स डाल लो, अल्फाबेट्स डाल लो, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। लेकिन इसमें मेन दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि अगर मैं सेट लिखता हूं A 1 2 3 4 और अगर मैं सेट लिखता हूं B लेट्स से 2 3 4 1, तो क्या ये दोनों इक्वल सेट है या अलग अलग है? दोनों इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स 1 2 3 4 2 3 4 1 या फिर 3 4 1 2, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, बात एक ही है। तो मतलब यहां पे हम ऑर्डर को कोई ध्यान में नहीं रखेंगे। ऑर्डर मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ मैटर नहीं करता। अनऑर्डर्ड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड। देन अगर हम बात करें डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि लेट्स से अगर मैं इसी का ही एक और बना दूं, लेट्स से अगर मैंने सेट बना लिया C, उसमें मैं ले लेता हूं 1 1 2 2 3 4, तो बताओ A और C बराबर है? यस, ए और सी बराबर है। क्यों? यहां पे आपने लिखा 1 1 2 2, यहां पे मेरे को क्या कह रहा है? सेट की डेफिनेशन में, सेट की डेफिनेशन में इट इज सेइंग डिस्टिंक्ट। मतलब अगर आप इसको इस तरीके से लिख भी रहे हो ना, इसका मतलब एक्चुअल में यही है, आपको डिस्टिंक्ट ही लिखने, आपको डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं लिखने सेट के अंदर। तो दो मेन चीजें, एक तो डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, दूसरा ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यानी ए बी सी तीनों ही एक तरह से आपके क्या है? बराबर ही आप बोल सकते हो सेट है। तो ये सबसे पहली डेफिनेशन आप दिमाग में रखना। देन अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट ये भी कि सेट के अंदर हमेशा नंबर नहीं होते, नंबर ले सकते हो, अल्फाबेट ले सकते हो। इट इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, आप कह सकते हो स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कुछ भी आप कोई भी पर्टिकुलर कलेक्शन बना सकते हो, लेकिन ये दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। देन नल सेट और एम्प्टी सेट के बारे में भी कई बार आ जाता है, पता होना चाहिए। व्हाट इज अ नल सेट और एम्प्टी सेट? नाम से पता लग रहा है, अ सेट विद नो एलिमेंट्स, जिसके अंदर कुछ नहीं है। तो हम डिनोट कैसे करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, या फिर एम्प्टी ब्रेसेस, मतलब या तो हम इसको फाई लिख दो या फिर आप इसको इस तरीके से एम्प्टी ब्रेसेस लिख दो। कई बार आपको एग्जाम में ना इस तरीके से दे देते हैं कि इट इज अ एम्प्टी सेट, इट इज अ एम्प्टी सेट। नो, इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट। इसको हम नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं बोलते। इट इज अ सेट कंटेनिंग फाई, इट इज अ सेट कंटेनिंग अ नल एलिमेंट दैट इज फाई। तो या तो इस तरीके से डिनोट कर लो या इस तरीके से, दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो टू डिनोट एम्प्टी और नल सेट। देन आ जाता है जी सबसेट। सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इवन इन डिस्क्रीट। बहुत जगह पे आप अगर नेटवर्क्स की बात कर लो, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग से, बहुत जगह पे आपको इस तरीके से वर्ड जो है वो मिलेगा। तो व्हाट इज अ सबसेट? सबसेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए यहां पे क्या है? सेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन A is a subset of B। सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स से मेरे पास A है 1 2 3 4, ठीक है, A मेरे पास है एक सेट 1 2 3 4, और लेट्स से मैं B ले लेता हूं इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इनसाइड B। देखो 1 2 3 4, यहां पे भी 1 2 3 4 है, तो आप इसको बोल सकते हो A इज अ सबसेट ऑफ B। कैसे लिखना है सबसेट? इस तरीके से, इस तरीके से आपको डिनोट करना है। ऐसे ही अगर लेट से मैं ले लेता हूं एक और सेट ले लेता हूं C, और C में मैंने ले लिया लेट से 2 3, ठीक है, मतलब A में क्या है 1 2 3 4 और C में मैंने ले लिया 2 3। इसको आप कैसे लिख सकते हो? C इज अ सबसेट ऑफ
ए। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? बिकॉज सी के जो एलिमेंट्स है वो ए के अंदर तो है ही, कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो सी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कोई भी सेट दिया हो, उसका सबसेट अगर आपको बनाना है तो मैक्सिमम एलिमेंट कितने आ सकते हैं? उस सेट के बराबर एलिमेंट्स आ सकते हैं, जिसको हम ट्रिवियल सेट भी बोलते हैं। तो ट्रिवियल का पॉइंट यहां पे क्या है कि अगर लेट से ए सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4, तो आप कोई भी सेट बना लो जिसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 1 2 2 3 2 4, वो वैसे हम पावर सेट के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे वहां पे। और मैक्सिमम क्या आ सकते हैं? उस सेट के बराबर। आप ये भी बोल सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ ए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। मैं बाकियों की टर्म इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एक ही एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। ए इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ बी, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड अ ट्रिवियल सेट। ट्रिवियल बोलते हैं इसको क्योंकि वो उसी सेट के बराबर ही एलिमेंट है। और सबसेट में हमेशा क्या होता है? इक्वल टू भी आता है। मतलब अगर मैं a इज अ सबसेट ऑफ b लिख रहा हूं, इसको आप ये भी कह सकते हो a इज लेस देन इक्वल टू b। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि a में b के बराबर एलिमेंट हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उससे कम होंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकते हैं a के अंदर b के एलिमेंट्स। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। तो कोई भी अगर सेट आपको दिया हो, कोई भी सेट अगर आपको दिया हो, उस सेट में फाई और ट्रिवियल तो होगा ही होगा। मतलब कहने का हर एक सेट के अंदर, जैसे 1 2 3 4 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए? यस, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और दूसरा, ए इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है ना? तो ये दोनों हम बोलते हैं, इसको ट्रिवियल सेट बोलते हैं। देन आ जाता है जी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? प्रॉपर सबसेट में एनी सबसेट ऑफ ए, मतलब आप किसी भी सेट का कोई सबसेट बना रहे हो लेकिन उसमें ट्रिवियल नहीं आना चाहिए। मतलब कहने का, लेट्स से अगर ए सेट है 1 2 3 4 और आप कोई भी सेट बना रहे हो, लेट्स से ए डैश, तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आ सकता। कहने का मतलब क्या है? 4 का कहने का मतलब क्या है कि वो बराबर नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। आप 1 2 3 4 ले लो, आप 1 2 3 ले लो, 2 3 4 ले लो, 1 2 4 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन वो सेट कभी भी बराबर नहीं होगा, बिकॉज उसमें ए जो है खुद वो नहीं आएगा। इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, ए सेट आपने ले लिया ए बी सी, ठीक है। अब आपने बी सेट बनाना है और बी लेट से प्रॉपर सबसेट बनाना है। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? इक्वल नहीं आता। ये जो नीचे लाइन लिखी है ना सबसेट में, वो इक्वल नहीं आता। तो अगर आपको बी ए का प्रॉपर सबसेट बनाना है तो आप बी में एलिमेंट ले लो, लेट्स से ए अकेला मैंने ले लिया, तो इसका मतलब क्या है? बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, जिसको हम बोल सकते हैं बी इज लेस देन ए। तो लेस देन का मतलब क्या है कि बी के अंदर ए के बराबर एलिमेंट्स नहीं आ सकते, उससे कम कम ही आएंगे। लेकिन सबसेट में बी के अंदर ए के बराबर तक आ सकते हैं, मतलब इक्वल तक आ सकता है। बस दोनों में सिर्फ इक्वल का ही डिफरेंस है। सबसेट में इक्वल भी आ सकते हैं, प्रॉपर सबसेट हमेशा कम ही होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। देन आ जाता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। बहुत ही छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे ए सेट है 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स इसमें? 4। सो व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस? 4। सो दिस इज व्हाट द कार्डिनैलिटी। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और सुन लो। लेट्स से अगर आपको इस तरीके से दे दें, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और दे दे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इससे आप क्या आंसर निकाल सकते हो, क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हो? इट मींस ए इज इक्वल टू बी। रीजन? ए लेस देन इक्वल टू बी, इसको आप क्या लिख सकते हो? ए लेस देन इक्वल टू बी, और इसको क्या लिख सकते हो? बी लेस देन इक्वल टू ए। तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब तो यही बना कि a और b क्या है? बराबर है। तो लेट्स से अगर आपने a ले ली वैल्यू 2 और b की वैल्यू ले ली 2, तो देखो a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू a, मतलब a और b क्या है? आपस में बराबर। ये भी पॉइंट याद रखना, एग्जाम में कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो ये सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सेट की डेफिनेशन नोट कर लेना। धीरे धीरे करके हम नेक्स्ट वीडियोस पे मूव करेंगे। थैंक यू।